तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। और यहाँ पे मैं आपको कैसे करवाने वाला हूँ। आपको पहली बात तो मैं एनसीईआरटी पूरी कवर करूँगा यहाँ पे। साथ साथ जो आपके मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक एनसीईआरटी के पैरा के बाद वहाँ से क्वेश्चन भी हमने लिए हैं। तो पूरी की पूरी आप कम समय में यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन को सीख सकते हो। और यह नोट्स अगर आपको चाहिए सेम, तो मैंने यहाँ पे पढ़ाने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे अपलोड करके आया है ऑलरेडी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आपकी नज़र होनी चाहिए स्क्रीन पे, और वीडियो को अगर कंप्लीट देख लेते हो तो आप मान लेना कि आपका यह टॉपिक तो क्लियर हो गया। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको देखना है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या देखना है कि डिफिनीशन किसको बोलते हो आप, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपको यह बताना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अच्छा, इन्होंने कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोल लिया कि आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि भाई छोटा सा रिप्रोडक्शन बोलना है, सब कुछ नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन होना जब गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो का जेनेसिस होना। तो सब मिला जुला कर यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें दो गैमिट, कौन कौन से, एक मेल का और दूसरा फीमेल का गैमिट इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इसमें दोनों का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मेल का अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। तो इनके जब यह हो रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि उनके बच्चे का मतलब क्या होता है, जन्म होता है। तो इसी को बोलते हो आप सिंपल लैंग्वेज में रिप्रोडक्शन। तो सिंपल से यह आपको पहले से क्लियर ही था, बस मैंने इंट्रोडक्शन में आपको यह समझाने का प्रयास किया। तो आई होप अगर आप सिर्फ पूछेंगे कि डिफिनीशन लिख दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो आप क्लियर कट में यही डिफिनीशन लिख के आओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही लिखी गई है। अब देखो, हमारे रिप्रोडक्शन में कुछ इवेंट होते हैं ना। जिस इवेंट, जैसे हमने बोला ना कि इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, इसमें कुछ इवेंट होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, सबसे पहला इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटो अब जेनेसिस। अभी गैमेटोजेनेसिस को आगे आपको मैं बताऊंगा। दूसरा इवेंट होता है इंसेमिनेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, फिर होता है इम्प्लांटेशन, देन गैस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन। इतना चीज आपको इसमें पढ़ना होता है। सबसे पहले आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सबसे पहले आप इसको देखना स्टार्ट करोगे। तो कंपोनेंट्स आप देखो, सबसे पहले आप पढ़ोगे टेस्टिस को। टेस्टिस जो होती है वह प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करती है स्पर्म को, और किसको, टेस्टोस्टेरोन को। तो आप पूछेगा आपसे कोई कि जो टेस्टिस होती है वो क्या होती है, आप बोलोगे कि ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ऑर्गन होती है, और ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को। तो इतना अगर आप बताओगे तो टेस्टिस कंप्लीट। अब आते हैं अपने आगे, दूसरा चीज जो आपको पढ़ना होता है इपिडिडाइमिस। क्या होता है, यह वह जगह होती है जहाँ पे स्पर्म का मैच्यूरेशन होता है और स्टोर होता है। इपिडाइमिस साइट वेयर द स्पर्म मैच्योर एंड आर स्टोर्ड। वास्ट डिफरेंस अगली है, जो कैरी करती है स्पर्म को फ्रॉम द इपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। नेक्स्ट एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो कि क्या करती है, सिक्रीट करती है कुछ सेमाइनल फ्लूइड्स को, जिसको आप बोलते हो एसेसरी डक्ट। अब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मेल का अलग पढ़ोगे और फीमेल का अलग पढ़ोगे। तो मेल के गैमेटोजेनेसिस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। कैसे होता है, इसको यहाँ पे देखिए आप। प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन टेस्टिस, जो टेस्टिस के अंदर स्पर्म को फॉर्मेशन होता है, अकरिंग इन सेमाइनल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले देखो कैसे कैसे होता है, फेजेज देख लो आप ना, यहाँ से देखो फेजेज। स्पर्मेटो जो गोनिया होती है ना, स्पर्मेटोगोनिया, उसके अंदर होता है मियोसिस, उसके अंदर पहले होता है माइटोसिस, तो बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटो। जो ध्यान देना है, उगोनिया जो होती है वो 2n होती है। उसके बाद यह जो होती है प्राइमरी भी शायद, अरे यार प्राइमरी 2n, हाँ प्राइमरी 2n होती है। फिर इसके बाद अगर मियोसिस होना, भाई यहाँ पे क्लियर कर देना अगर मुझे अगर थोड़ा सा लग रहा है कि n2n में कन्फ्यूजिंग है। तो यहाँ पे 2n प्राइमरी अगर होगी, तो यहाँ पे अगर मियोसिस होगा तो सेकेंडरी n होगा। इसके बाद सारे कैसे बनते हैं, हमारे n बनते हैं, ठीक है ना। अब देखो हार्मोनल रेगुलेशन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। कहाँ से,
हार्मोनल रेगुलेशन से। सबसे पहले देखो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच हार्मोन। तो जीएनआरएच का आपको मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। लिख लेना, मैंने मुंह से बोल दिया ना, लिख लो। अगर मन से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो तो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुम लिखोगे, नहीं तो बस टाइम पास करने के लिए उस वीडियो कॉल को ओपन कर रहे हो तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर वीडियो देखा करिए आप, तो अगर आपके पास टेबल चेयर है तो उस पर बैठ के देखा करिए, चाहे बैठ के देखो। सो के मतलब टाइम पास करने से बेहतर है कि ना ही पढ़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज पिट्यूटरी रिलीजिंग हार्मोन्स, जो कि क्या करती है, एफएसएच को और एलएच का रिलीज करती है। आगे देखो आपके सामने जो एलएच होता है ना, एलएच और एफएसएच, दो हमने बोला कि कौन रीच कर रहा था, पिट्यूटरी। तो जो एलएच होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को। अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, उसको बनाने में स्टिमुलेट उसको कौन करता है, तो आप बोलोगे कि एलएच करता है। एफएसएच क्या करता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है ना, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है उसको स्टिमुलेट करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म को फॉर्मेशन हो सके। आपके सामने अभी तक के बेस्ट आपके सामने क्वेश्चंस आने वाला है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लो। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सीबीएसई 2020 में, कितने मार्क का, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, पढ़ना स्टार्ट करो। क्वेश्चन यह बोल रहे हैं कि डिस्क्राइब करिए ना, डिस्क्राइब करिए द रोल ऑफ असेसरी ग्लैंड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में असेसरी डक्ट का क्या रोल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। असेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है सेमाइनल प्लाज्मा। अभी यही पढ़ के आ रहे हो ना, सेमाइनल वेसाइकल जिसको बोला था उसको सेमाइनल प्लाज्मा ही बोलते हो। कौन करता है उसको, असेसरी ग्लैंड ही प्रोड्यूस करती है। अ फ्लूइड दैट नरिश, एक फ्लूइड होता है जो कि नरिश मतलब क्या, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्ट करना किसको, स्पर्म को, समझ रहे हो। उसके बाद देखो सेमाइनल वेसाइकल कंट्रीब्यूट करती है किसको, फ्रक्टोज फॉर स्पर्म एनर्जी। मतलब जब स्पर्म होता है उसको एनर्जी चाहिए होता है, किस रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, जो कि सेमाइनल वेसाइकल ही देने का कार्य करती है। द प्रोस्टेट, जब प्रोस्टेट होता है वो एड करता है ना एंजाइम, कुछ एंजाइम्स को एंड पीएसए फ्रॉम द स्पर्म मोटिलिटी को, ठीक। अब देखो आगे, जो एक और ग्लैंड थी इसको हम बोलते थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। यह क्या करती है, सिक्रीट करती है एक म्यूकस को, क्या, एक म्यूकस को, न्यूट्रलाइजिंग यूरिन रिड्यूस इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर जो यूरिन होती है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज करने का भी कार्य हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही करती है। तो यहाँ तक क्लियर भाई। अब आओ तुम अपने, देखो हमने क्वेश्चन कर लिया ना, उस एक टॉपिक को पढ़ा, वहां से हमने क्वेश्चन कर लिया। हम आएंगे अगले टॉपिक पे। अब देखो अगला टॉपिक हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके कंपोनेंट में सबसे पहले आप पढ़ोगे ओवरी को। जो ओवरी होती है यह प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ऑर्गन होती है। अच्छा, हमने मेल में क्या पढ़ा था, प्राइमरी मेल में हमने सॉरी टेस्टिस को पढ़ा था, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रहा था। यहाँ पे यह जो है प्राइमरी कौन है, ओवरी है। यह क्या करती है, ओवा को प्रोड्यूस करती है और कुछ फीमेल हार्मोन्स को, जैसे एस्ट्रोजन को आप जानते होंगे, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन को। दूसरी चीज पढ़ना आपको क्या, फेलोपियन ट्यूब। क्या होती है फेलोपियन ट्यूब, ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है यह वही जगह होती है। यूटेरस साइट फॉर द इम्प्लांटेशन एंड द फीटल डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन मतलब ना कि जब हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाता है, जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद उसको हम रखते हैं यूटेरस के अंदर, तो वही होता है साइट जगह। एंड फीटल, वहाँ पे जो फीटल होता है वो डेवलपमेंट करता है भाई। और जो देखो वेजाइना, जो लास्ट पार्ट पढ़ना आपको, ये रिसीव करती स्पर्म को ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के दौरान स्पर्म को रिसीव करने का कार्य वेजाइना का होता है। अब देखो oogenesis क्या है, oogenesis भी एक गैमेटोजेनेसिस, मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस के 2 पार्ट, एक होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। तो oogenesis के अंदर आप देखो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन द ओवरी। ओवा के अंदर ओवरी का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, अगर आपसे कोई पूछे बिफोर बर्थ, भाई देखो मेल होता है ना, तो मेल की एक ड्यूरेशन होती है कि भाई मैच्योर तुम होगी तब तुम्हारे अंदर क्या स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर ना, तो बर्थ नहीं हुआ होता है अभी, मतलब वो उनका बर्थ नहीं हुआ है, उसके पहले ही उनके अंदर क्या हो जाता है, ओवरी का फॉर्मेशन होना, मतलब ओवा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है, सबसे पहले बनती है प्राइमरी oocytes, देन सेकेंडरी oocytes, फिर मैच्योर ओवम बनता है। और एनसीईआरटी में फिगर सेम बना हुआ है, तो उसको अगर आप देख लोगे ना तो आपके लिए बहुत बेहतर चीज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एनसीईआरटी वाला, मेरे सामने एनसीईआरटी अभी है नहीं ना, तो वहां से एक बार एनसीईआरटी से दोनों तुम फिगर देखो, वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस और सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का फिगर तुम वहां से जरूर देख लेना। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट आने वाली, यहाँ पे लगा लो क्वेश्चन, यहाँ से 100% आ सकता है, इंपोर्टेंट है,
वह है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखो रेगुलर साइकिल चेंज इन द ओवरी एंड यूटेरस कितने दिन की होती है? 28 डे साइकिल। फेज इसमें कौन कौन से होते हैं? मेंस्ट्रुअल, फॉलिक्यूलर, ओवुलेटरी एंड ल्यूटिल। इतने फेज को आपको यहाँ पे देखना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल्स या क्वेश्चन को हम समझेंगे। देखो भाई अच्छा खासा मार्क 5 मार्क में आया है और 2021 अभी जल्दी मतलब जल्दी का ही क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगा लो। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फिक्स होते हैं तो उसको अगर हम पहले से करके जाए ना तो हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ से आया हुआ है, जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया उन क्वेश्चन को तैयारी कर लेना। मेरी जहाँ तक थोड़ा सा नॉलेज है वहाँ तक मुझे लगता है कि 80% चांस यही है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर घुमाने के लिए सोच सकता है वही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो क्या करना है आपको? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्सप्लेन करना है, उनके फेजेज को। चलो देखें। सबसे पहला वाला फेज का नाम था भाई मेंस्ट्रुअल फेज। इसका नाम है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग, अच्छा इंडोमेट्रियल भी समझाना पड़ेगा। देखो जो यूटेरस होती है ना उनकी 3 लेयर्स उनके ऊपर पाई जाती है। सबसे अंदर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच को मायो और सबसे बाहर वाली को पेरीमेट्रियम। तो इसी प्रकार जो सबसे अंदर वाली होती है ना उसी के अंदर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिनोमेना चलता है उसी के अंदर होता है। तो 1 से 5 दिन तक होता है। कितने? देखो यहाँ पे लिखा है ना 28 डे साइकिल चलती है। 28 डे में सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल को। तो इस जो मेंस्ट्रुअल हुआ ना, मेंस्ट्रुअल स्टार्टिंग का 1 से 5 दिन तक होता है। फिर दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, जो कि इसमें क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन कहाँ से निकल रहा था? पिट्यूटरी से। तो एफएसएच जो स्टिमुलेट करता है फॉलिकल ग्रोथ को, फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन इज सीक्रेट और यहाँ से एस्ट्रोजन सीक्रेट होती है। तो कब चलती है? यहाँ से हो गया 1 से 5, उसके बाद 6 से 13 दिन तक यह चलता है। और जो ओवुलेटरी फेज होती है, ओवुलेटरी इसको कब एलएच सर्ज जो होता है ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस टाइम पे एलएच सर्ज। देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे एलएच सर्ज आती है ना, एलएच सर्ज। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यह 14th डे, यह देखो फिक्स होता है कि जो हमारा ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है? 14 डे ही होता है। अब देखो ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है? जो कार्पस ल्यूटियम होती है, जो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होती है और वो सीक्रेट करती है किसको? प्रोजेस्टेरॉन को। और किसको? प्रिपेयर करती है यूटेरस को किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। कब से? 15 से 28 दिन तक हमारा ल्यूटियल फेज चलता है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में प्रोसेस क्या होता है भाई? देखो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन द फेलोपियन ट्यूब। जो फेलोपियन ट्यूब होती है किसके अंदर? फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होता है? फीमेल और मेल का जो गैमेट्स होते हैं ना उनका फ्यूजन होता है, जिसको आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन। स्पर्म अंडरगोज कैपेसिटेंस, एक्रोसोम रिएक्शंस एंड फाइनली फ्यूज होता है किसके साथ? ओवम के साथ। रिजल्ट क्या होता है भाई फर्टिलाइजेशन का? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। चलो यहाँ से क्वेश्चंस क्या आए हैं उसको देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 4 नंबर का। डिस्क्राइब करिए द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड द मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, और इसके महत्व को मेंशन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख के। अच्छा आपको यह आइडिया तो लग रहा है ना कि भैया हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे पढ़ने का ना तुम्हारे सामने एक ऐसा फायदा होने वाला है कि तुम एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ साथ यह भी जान जा रहे हो कि इम्पोर्टेंट है क्या। क्योंकि तुमको अभी तक मैं पूछूं तो हर टॉपिक का इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन तो ले ही लिया, लेकिन उनमें से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो था मैंने उसको इंपॉर्टेंट बताया। तो उसको आप सोचो जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसको तो तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो इस बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। और अगर वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तुम्हें पसंद आ रही है तो अभी जाओ भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा सपोर्ट तो आपको चाहिए हमें। और लाइक करके यह बताना कि आपको वीडियो सही लग रही है, पसंद आ रही है, और आपको और आगे कैसा कंटेंट चाहिए, क्या चाहिए, क्या नीड है, तो उसको आप जरूर कमेंट में हमें बताएं। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशंस इन्वॉल्व होती है द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई, जो क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। कैपेसिटेंस जो होता है अकर या स्पर्म के अप्रोच को ओवम के पास पहुंचने को बोलते हो आप। एक्रोसोम रिएक्शन जो होती है वो इनेबल करती है स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, जिसको जोना पेलोसिडा आप बोलते हो। जाइगोट का फॉर्मेशन इंश्योर करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड द कंट्रीब्यूट ऑफ द स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन को आपको सेम ऐसे ही लिखना है अगर आ गया तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।
फिफ्थ चीज जो आपको पढ़नी है वो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड द इम्प्लांटेशन स्टेज। तो सबसे पहले जो जाइगोट होता है उसके अंदर होती है क्लीवेज। जाइगोट देखो बन गया, कैसे बना, फर्टिलाइजेशन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो जाइगोट के अंदर क्या होगी, क्लीवेज होगी, फिर बनेगा मारुला, फिर बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होती है ना, इसी का इम्प्लांटेशन होता है किसके अंदर, यूटेराइन वाल के अंदर। तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक, और इम्प्लांटेशन को मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच्ड होता है किससे, इंडियोमेट्रियम के साथ। 6 से 7 दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 6 से 7वें दिन के बाद क्या होता है, फट ये होता है इंडोमेट्रियम के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, अटैच हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ द फेजेज, सबसे पहले जर्म लेयर का फॉर्मेशन होती है, फिर होती है इसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब कि ऑर्गन बनना फॉर्म हो जाए। देखो बहुत जब ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का बनना, फिंगर बनना, नाक बनना, दिल बनना, मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन देखो यहाँ से कैसा आया है 2023 मतलब पिछले साल का क्वेश्चन, 5 मार्क का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन करिए द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन इन द स्टेज इन्वॉल्व द एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करिए। जाइगोट डिवाइड करता है, क्या बनता है, मरूला। मरूला के बाद फिर डिवाइड करके क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। यह जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इम्प्लांट होता है यूट्राइन लाइन के अंदर, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। है प्रेगनेंसी को स्टार्ट होने का यह एक सिंबल होता है। ब्लास्टोसिस्ट डिफ्रेंशिएट करता है किसके अंदर, इनटू जर्म लेयर के अंदर। जर्म लेयर जो होती है इंडोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म बनाती है, जो फॉर्मिंग डिफरेंट ऑर्गन। यही क्या बनाते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। लास्ट प्लेसेंटा और हार्मोनल कंट्रोल्स को पढ़ेंगे। तो जो प्लेसेंटा होता है ना, इनका कार्य फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट एंड द गैस एक्सचेंज करता है मदर और फीटस के बीच में। न्यूट्रिएंट का और गैस का एक्सचेंज करने का कार्य करता है और प्रोड्यूस करता है कुछ हार्मोन्स को, जैसे HCG, ठीक, एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट चीज हार्मोनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो HCG मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को और इंश्योर करता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाने के लिए ना। एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन लेवल राइज टू सस्टेन प्रेगनेंसी। अगर इनका लेवल बहुत राइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी सस्टेन हो जाती है, रुक जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से कैसा आया है, 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लेसेंटा इन अ फीटल डेवलपमेंट्स, मेंशन 2 हार्मोन्स इज द सीक्रेट एंड देयर फंक्शन। वही क्वेश्चन जो आपसे मैं ऊपर जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके सामने है। प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है न्यूट्रिएंट को और ऑक्सीजन को एंड वेस्ट एक्सचेंज को। 2 हार्मोन्स बताना, एक हो गया HCG जो कि मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को एंड द प्रोजेस्टेरोन लेवल को। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी थे जो कि मेंटेन करते हैं यूट्राइन लाइनिंग को, जो सपोर्ट करते हैं फीटल ग्रोथ के अंदर। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन जो होता है, तो सबसे पहले पार्चुरेशन को हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशंस, रेगुलेट बाय द ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं। जितना पार्ट मैं बता रहा हूँ ना ये भाई पूरी एनसीईआरटी का छाटा छाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको तो आप ऐसा करना ना कि जो भी हो इस वीडियो के बाद आपको नहीं नीड पड़ेगी कोई और वीडियो देखने के लिए। अगर तुम सोच रहे हो ना छोटी सी वीडियो भैया और इसमें हमने कितना कुछ कर लिया, तो इसमें हमने इतना करवा दिया है ना कि तुम पूरा का पूरा चीज़ कर ले रहे हो, तो पूरा का चीज़ कवर है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने नहीं छोड़ा है कुछ। लेकिन हाँ उसके लिए पूरा का पूरा चीज़, मतलब देखो वीडियो छोटी होती है ना तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जब वीडियो बड़ी होती है ना तो उसमें से हमें इंपॉर्टेंट खोजना पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमने जो लेके आया है ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ही है, तो आपको इसमें से कुछ स्किप नहीं करना, हर चीज़ पढ़ना है और इसी वे में पढ़ना है। यूटेराइन कंट्रैक्शन इंक्रीज करता है लीडिंग टू द डिलीवरी। लैक्टेशन क्या होता है भाई, प्रोडक्शन एंड द सीक्रेट ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड। तो इस प्रकार से, और हाँ प्रोलेक्टिन इनिशिएट करता है। देखो यहाँ पे अब मान लो प्रोलेक्टिन के बाद मैं तो पढ़ दिया कि प्रोलेक्टिन इनिशिएट करता है, तो भाई क्वेश्चन है ये तुमको बस पढ़ने में जैसे लग रहा है ना कि मैं इजीली पढ़ दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि मिल्क को इनिशिएट, मिल्क प्रोडक्शन को इनिशिएट कौन करता है, तो प्रोलेक्टिन। ऑक्सीटोसिन एड्स करता है मिल्क इजेक्शन के। यहाँ पे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, तुमको लग रहा है कि मैं पढ़ दिया तो कुछ भी होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनते हैं कि इनिशिएट कौन करता है किसको, मिल्क को, तो वह प्रोलेक्टिन होता है, और मिल्क इजेक्शन कौन करवाता है, तो ऑक्सीटोसिन होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो कि प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ऐसे समझना है हमें, क्योंकि यहाँ पे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनको आपको क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन देखो 2020 में 3 मार्क का। डिस्क्राइब करिए द रोल ऑफ हार्मोन्स इन द पार्चुरेशन एंड द लैक्टेशन। चलो करिए इसको। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एडिंग इन द पार्चुरेशन। देखो जब पार्चुरेशन होने वाला है तो हमारी जो यूटेराइन की 3 वाल होती है ना, उसमें से बीच वाला जो मायोमेट्रियम होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि बेबी आसानी से बाहर आ सके। और प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, मैंने बता ही दिया, मिल्क करके क्या करवाता है, प्रोडक्शन करवाता है। कब, पोस्ट डिलीवरी। ऑक्सीटोसिन इन लैक्टेशन असिस्ट करता है द मिल्क इजेक्शन को, आप जो आपको पढ़े हो आपको।
इंपॉर्टेंट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एनसीईआरटी से आप बना लोगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको आना चाहिए। अभी अगर नोट्स करोगे तो नोट के बनाना। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम जो है वो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का जो डायग्राम दिया है तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो भाई इस प्रकार हमने इसको क्या किया, खत्म किया। तो भाई थैंक यू। लेकिन हाँ, ये एक बात ध्यान देना कि यह लेक्चर जो हमने यहाँ पे करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। लेकिन अगर उस बेसिस पे अगर आप करते हो तो टाइम कम मैंने करवाया, उसका मतलब यह नहीं कि मैंने कंटेंट बिल्कुल नहीं छोड़ा है और प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दिखा के आपको हमने करवाया है। और इस वीडियो के बाद आपका हमें रिएक्शन आना चाहिए कि वीडियो कैसी लगी, और आप हो सके तो 1-2 मॉक टेस्ट दो इससे रिलेटेड, तो और आइडिया आपको होगा। ठीक है ना। धन्यवाद।